हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक परफेक्ट स्टांस क्या होना चाहिए जो कि आप हर कंडीशन में बैटिंग अच्छी कर सकें। और स्पेशली आपने देखा होगा, जैसे हमने देखा है विराट कोहली का एक बेस्ट परफेक्ट स्टांस है, तो वो किस वे में होना चाहिए और क्या क्या बेसिक्स आपको फॉलो करने हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। 5 पॉइंट है वो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो हमारा मेन पहला पॉइंट है कि आपकी फीट है वो कितनी ओपन होनी चाहिए। तो बेसिकली हमने देखा है जितने हमारे शोल्डर हैं उतने ही हमारी फीट होना चाहिए। ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट जो कंफर्टेबल पोजीशन होती है वो अपने आप देखोगे तो शोल्डर जितना रखें। इससे क्या है कि आप आगे भी इजी जा सकते हैं और पीछे भी आपका वेट ट्रांसफ़र अच्छा हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि सर कुछ लोग जैसे क्रिस गेल हैं, उनका स्टांस जो है बहुत ही वाइड होता है, तो उससे क्या होता है, जब आपका स्टांस चौड़ा होता है तो आप ज़्यादा फुट मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। और ये जब आपने देखा होगा, जब आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो जाते हैं तो आप इजीली ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं हमारे, हम उनसे यही बोलेंगे कि आप जितना भी हो सकता है अपने शोल्डर जितने ही आप अपने आप को रखें और कंफर्ट रखें। ज़्यादा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को नॉर्मल खड़ा करें। जो दोनों टो पोजीशन होंगी वो इक्वल होनी चाहिए। अगर आपकी इक्वल रहती हैं तो आप बिल्कुल सामने आप अपने आप को साइड ऑन रख सकते हैं, जिससे कि क्या है, आप अच्छा बॉल को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट को लेके कि जो हेड है वो कहाँ होना चाहिए। सामने होना चाहिए या बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए या थोड़ा सा आप मिड ऑन की तरफ होगा। कोशिश करना है जब आपके ये जो चिन है वो आपके शोल्डर के पास हो, जिससे कि आपका शोल्डर हमेशा बॉलर को वॉच करेगा, उसका जो हाथ है उसको देखेगा। जब भी आप हाथ को देखोगे तो आप इजीली बॉल को वॉच करोगे और आप बॉल के पीछे जल्दी आओगे और इजीली आप बॉल को खेल सकते हैं। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट को लेकर कि थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आपकी नीज है वो कैसी होनी चाहिए जब आप स्टांस लेते हो। तो आप देखोगे जब नीज, आपने देखा है बैट्समैन हल्का सा बैंड होता है। वो बैंड किस लिए होता है आप देख सकते हो कि आप अगर बॉल लो रह जाता है तो आप जल्दी इजी उसके पीछे आ सकते हैं, अगर बाउंस होता है तो भी। अगर आप सीधे स्ट्रेट खड़े रहोगे तो आपको दिक्कतें ज़्यादा होती हैं और आपका बॉडी का बैलेंस भी उतना अच्छा आप नहीं रखते हो। तो ध्यान रखें जब भी आप करो तो आपके जो नीज हैं वो हल्के से बैंड होंगे। बैंड होने के क्या है, आप अच्छा बॉडी और बॉल के पीछे अच्छा आते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट को लेकर कि चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए, जो कि अगर आप देखोगे कि आपका बैट कहाँ होना चाहिए। बैट आपका हमेशा पॉकेट के पास रहे। पॉकेट के पास आप इजीली उसको रख सकते हैं। बैट ज़्यादा आपका ऊपर नहीं होना चाहिए, नॉर्मली बेस हाइट पे रहे, सिस्टम से थोड़ा सा ऊपर। इससे क्या होता है, जब आप पॉकेट के पास रहते हो तो आपका बैलेंस अच्छा बनता है, आप अच्छे स्टांस में रहते हो और आपका जो बॉडी का रिएक्शन है वो भी इजीली मूव कर जाता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट को लेकर कि ये जो नी है वो कैसी हो स्टांस में, ऐसे रखें कैसे, या इधर सामने की तरफ रखें या ज़्यादा, वो देखना होता है हमें। तो हमारी नी जो है हमेशा ये थोड़ा बॉलर को फेस करती है। जब ये बॉलर को फेस करेगा तो आपका जो बैट है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्लिप की तरफ होता है, और जब फर्स्ट स्लिप की तरफ होता है तो आपका बैट इजीली आप ऑफ ड्राइव की बॉल पे भी और ऑन ड्राइव की बॉल पे भी आराम से आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं अपनी फाइनल पोजीशन क्या रहेगी। आप देख सकते हो मैं ये फाइनल पोजीशन में हूँ, जिससे कि आप इजीली बॉल ऑफ साइड भी खेलोगे और आप स्ट्रेट भी खेल सकते हो और आप ऑन ड्राइव भी खेल सकते हो। ये आप देख सकते हो मेरी बिल्कुल नॉर्मल मैं खड़ा हुआ हूँ, नीज बैंड है, मेरी फुट मूवमेंट जो है मेरे शोल्डर जितनी है, पॉकेट के पास मेरा बैट है, हेड जो है मेरा शोल्डर के पास है। ये मेरी फाइनल पोजीशन है बेस्ट परफेक्ट स्टांस के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने कुछ शॉट्स, जिससे कि आप इजीली चीज़ों को समझ सकते हो कि ये बेस्ट स्टांस हो सकता है।